नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो ये आज का टॉपिक है। आज इस वीडियो में सीखेंगे पक्षियों के नाम संस्कृत में। दोस्तों, यहाँ से एक टॉपिक से एक अंक पेपर में यूपी टेट के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि 90% छात्र यही गलती कर देते हैं। पक्षियों के संस्कृत नाम बहुत आसान हैं, लेकिन एग्जाम में यही सवाल फंसा देता है। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल 101% आपको याद कराएंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में सीधे छपने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी टेट 2026 के सिलेबस की। अब देखिए, आपके सामने ये सिलेबस के टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। सारे के सारी टॉपिक कवर करेंगे। कंप्लीट संस्कृत आपको कराएंगे। देखिए यहाँ पे संस्कृत के हम आपको बता दें तो ये 15 मॉडल पेपर भी हम आपको कराएंगे और हर टॉपिक के MCQs क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। कंप्लीट अगर आप संस्कृत के कंप्लीट नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो, का कहा शब्द का सही अर्थ क्या है। तो सही अर्थ क्या है, बिल्कुल आपको सही जवाब देना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय इससे बर्बाद होगा, ठीक है। का कहा तो इसका क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है तोता का संस्कृत नाम क्या है। तोता को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सुकाहा। क्या कहते हैं, सुकाहा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, कोकिला। कोकिलाहा, कोकिला किस पक्षी का नाम है। तो पक्षी का कौन सा पक्षी का नाम है ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे कोकिलाहा किस पक्षी का नाम है। तो यहाँ पे किस पक्षी का नाम है, ये हो जाएगा आपका कोयल का। किसका हो जाएगा, कोयल का। कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोकिलाहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कपोताहा। कपोता का अर्थ है, कपोताहा का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कबूतर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, मयूराहा। मयूरा को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, मोर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उल्लुकाहा। उल्लुकाहा शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ है वो क्या है, उल्लू। सही अर्थ क्या है, उल्लू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बगुलाहा का संस्कृत नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, देखिए बगुला है, बगुला का संस्कृत नाम क्या हो जाएगा। इसका आपको जल्दी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकाहा। क्या हो जाएगा, बकाहा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गिरदाहा। गिरदाहा किस पक्षी का नाम, संस्कृत नाम है, ठीक है। यानी गिरदाहा किस पक्षी का नाम है। तो किस पक्षी का नाम है, ये इसका सही जवाब होगा गिद्ध। गिद्ध को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गिद्ध को संस्कृत में कहते हैं गिरदाहा, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शहनाहा। तो शहना का संस्कृत है शहना शब्द का के किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही अच्छा सा जवाब आपको देना है। तो ये है चील। चील को संस्कृत में कहते हैं श्यानाहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हंसाहा। हंसा का सही हिंदी अर्थ क्या है। तो सही हिंदी अर्थ क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हंस हो जाएगा। यानी हंस को संस्कृत में कहते हैं हंसाहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हम देर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें से कह रहा है कौन सा युग्म गलत है।
तो कौन सा युग्म गलत है, गलत वाला आपको पकड़ना है। यानी 3 युग्म जो हैं वो सही हैं, एक गलत है, गलत वाला आपको पकड़ना है। देखो काहा, काका मतलब कौवा, ये सही है आपका। सुकाहा, सूखा मतलब तोता, ये सही है आपका। बका, बका यानी हंस, ये आपका गलत है। और कोकलाहा, कोकला मतलब कोयल, ये सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद आपको सही जवाब देना है। देखो यहाँ पे कह रहा है सही युग्म का सही युग्म कौन सा है। तो देखो सहरसा, सहरसाहा क्या है, बगुला है, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हंसाहा, हंसा क्या है, बतख है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चक्रवाकाहा, चक्रवाकाहा, तो ये क्या है, बतख, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गृद्धाहा, गृद्धा क्या है, चील है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही जवाब है वो आपका सी ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत युग्म है। तो निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। कपोताहा, कपोथा यानी कबूतर, ये आपका सही है। उल्काहा, उल्का मतलब उल्लू, ये भी आपका सही है। ठीक है। सहनाहा, ये क्या है, बाज, ये आपका गलत है। चटकाहा, चटका मतलब गौरैया, गौरैया आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो गलत युग्म की बात कर रहा है, तो गलत क्या होगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से आप समझो। चटकाहा, 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 तो इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। चटकाहा का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, गौरैया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, गौरैया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मैना है, मैना को संस्कृत में क्या कहते हैं। देखो मैना है, मैना को संस्कृत में क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। मैना है, मैना को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो मैना का संस्कृत नाम है सरिका, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोरनी, मोरनी का संस्कृत नाम क्या है। तो मोरनी का संस्कृत नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। भाई मोरनी है, मोरनी का संस्कृत नाम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मयूर, क्या हो जाएगा, मयूरी, क्या हो जाएगा, मयूरी। देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। संस्कृत आपको A to Z YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिलेगी। इसी चैनल पे दोस्तों मैं संस्कृत आपको कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क। ठीक है। और बता देता हूँ इसकी जो PDF है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डाल दी है, इसका पूरा PDF वहीं पे मिल जाएगा। तो रिवीजन के लिए आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, देखिए तीतर है, तीतर को संस्कृत नाम क्या है। तीतर को संस्कृत नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, तित्राहा। क्या हो जाएगा, तित्राहा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवाकाहा, चक्रवाकाहा शब्द किस पक्षी के लिए है। तो चक्रवाकाहा शब्द दोस्तों है वो किस पक्षी के लिए है, जल्दी से कमेंट करिए, इसका सही जवाब बताइए। तो चक्रवाकाहा जो सही जो शब्द है वो किसके लिए है दोस्तों, चक्रवाकाहा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको कमेंट करके नहीं बताऊंगा, आप इसमें बताइए, आप बताइए क्या होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चक्रवाकाहा, तो चक्रवाकाहा का क्या होगा, बतख होगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी वॉइस जो है वो गड़बड़ आज आ रही हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा है तो बहुत स्लो आवाज़ आपके लिए रखी गई है। ठीक है, तो स्लो आवाज़ आपके लिए पहुँच रही होगी। चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सहरसाहा। तो सहरसाहा शब्द का सही अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसका सारस हो जाएगा, बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है गरुड़ाहा। गरुड़ाहा शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन है बाज। बाज को संस्कृत में क्या कहते हैं? बाज को संस्कृत में कहते हैं गरुड़ाहा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है खागा। खागा का शब्द का समान अर्थ है, यानी खागा, खागा शब्द का समान अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों पक्षी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। विहंगा शब्द किसका पर्याय है? तो किसका पर्याय है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आपको बहुत अच्छे से देना है। ये क्या है? इसका सही जवाब होगा पक्षी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। 23 कह रहा है द्विज। द्विज शब्द का एक अर्थ क्या है? यानी क्वेश्चन कह रहा है द्विज है, द्विज शब्द का एक अर्थ क्या है? तो द्विज शब्द का एक अर्थ क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा सा है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा? पक्षी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नीडजा। नीडजा शब्द का सही अर्थ है, तो सही अर्थ क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब जो होगा वो होगा घोंसले में जन्मा, यानी बी ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको यूपी टेट के लिए अगर आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो बाईपी एजुकेशन ट्री चैनल पे संस्कृत बिल्कुल निःशुल्क आप पढ़िए, ठीक है। ए टू जेड आपको संस्कृत बिल्कुल पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा निःशुल्क तरीके से। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी निःशुल्क पीडीएफ, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप संस्कृत का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र आप 100 रुपये पे करके ले सकते हैं। कितना? 100 रुपये पे करके आप ले सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पत्रतति शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हो जाएगा पक्षी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पक्षी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। मैंने देखिए कम से कम समय में आपको 30 क्वेश्चन में करवाऊंगा। पक्षी राजा किसे कहा जाता है? तो पक्षी राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा वो होगा गरुड़। क्या होगा? गरुड़ होगा, यानी पक्षी राजा किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा गरुड़, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है शकुनी है शब्द सही अर्थ है। तो इसका जो है सही अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है आप बताइएगा। शकुनी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों सही अर्थ क्या है इसका बताइएगा। इसका जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा? पक्षी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? गगनचारी शब्द किससे संबंधित है? यानी गगनचारी है, गगनचारी शब्द किससे संबंधित है ये आपको बताना है। यानी गगनचारी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो जो गगनचारी जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका पक्षी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? जल्दी से देख लीजिए इसे भी। उल्काहा और निशाचराहा का संबंध है। क्या संबंध है? तो जल्दी से बताइए क्या संबंध है। तो ये संबंध है रात में देखने से है। क्या है? रात में देखने से है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, 30 क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर आपको करा दिए, ठीक है। इतनी ही स्पीड रहेगी, आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी बिल्कुल निःशुल्क,
बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, तो देखिए मधुर कंठाहा किस पक्षी से जुड़ा हुआ है। तो मधुर कंठाहा किस पक्षी से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा कोयल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए टेस्ट के रूप में दिया है, अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा और इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि पक्षी से संबंधित एक वीडियो मैं आपको और अपलोड करूंगा, उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आए, पक्षी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन छूटे ना। देखो क्वेश्चन का नाम है बीज खाने वाला पक्षी कौन सा है। तो गिद्ध है, उल्लू है, तोता है या फिर चील है। चार में से एक ऑप्शन है सही है। सही ऑप्शन को कमेंट में सही जवाब लिखिए आप। दोस्तों सही जवाब जब आप लिख दोगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पता नहीं यूपी टेट के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पक्षी वर्ग से आ जाए, दोस्तों 1 नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।